आज से शक्ति की आराधना का पर्व। आज से शक्ति की आराधना का पर्व शुरू हो गया है, जो 15 अक्टूबर को दशहरे पर खत्म होगा। इस बार तिथियों की घट-बढ़ होने से नवरात्रि 8 दिनों की ही रहेगी। इस बार गुरुवार से नवरात्रि शुरू होने पर देवी झूले पर बैठकर आएगी और शुक्रवार को दशहरे पर दिवाली के देवी के जाते वक्त वाहन हाथी होगा। पाकिस्तान के बलूचिस्तान में 6 तीव्रता का भूकंप, 20 लोगों के मारे जाने की खबर, इसमें एक महिला और 6 बच्चे शामिल। पाकिस्तान के बलूचिस्तान प्रांत के हरनेई इलाके में गुरुवार तड़के करीब 3:30 बजे तेज भूकंप के झटके महसूस किए गए। इनमें कम से कम 20 लोगों की मौत की खबर है। इनमें एक महिला और 6 बच्चे शामिल हैं। बड़ी संख्या में लोग घायल भी हुए हैं। रिएक्टर पैमाने पर भूकंप की तीव्रता 6 आंकी गई। डिजास्टर मैनेजमेंट के अधिकारियों का कहना है कि रेस्क्यू शुरू कर दिया गया है। मृतकों का आंकड़ा और बढ़ सकता है। बेंगलुरु वर्सेस हैदराबाद। आरसीबी के मुंह से हैदराबाद ने छीनी जीत। अंतिम ओवर में भुवनेश्वर कुमार ने पलटा मैच। मैच में आरसीबी को जीत का फेवरेट माना जा रहा था, लेकिन ऐसा देखने को नहीं मिला। टीम को अंतिम ओवर के खेल में 13 रन चाहिए थे और आरसीबी की पूरी उम्मीद एबी डिविलियर्स पर टिकी हुई थी। भुवनेश्वर कुमार ने अंतिम ओवर में शानदार गेंदबाजी करते हुए सिर्फ 8 रन खर्च किए और हैदराबाद को बेहद ही रोमांचक। क्रूज रेव पार्टी में महाराष्ट्र के मंत्री का आरोप। नवाब मलिक बोले, आर्यन के साथ सेल्फी लेने वाला प्राइवेट डिटेक्टिव, अरबाज को घसीटने वाला भाजपा नेता। एनसीबी का जवाब, वे हमारे गवाह। महाराष्ट्र सरकार में कैबिनेट मंत्री नवाब मनीष ने क्रूज रेव पार्टी को लेकर बुधवार को बड़ा आरोप लगाया। इन आरोपों के बाद एनसीबी के अफसर सामने आए। उन्होंने गोसावी और भानुशाली को अपना गवाह बताया। एनसीबी ने कहा कि कानून के मुताबिक सिर्फ गोसावी और भानुशाली ही नहीं, बल्कि 10 बाहरी लोगों की क्रूज पर रेड की मदद दौरान मदद ली गई। ये सभी जांच एजेंसी के गवाह हैं। कैप्टन अचानक दिल्ली पहुंचे। केंद्रीय मंत्रियों से अमरिंदर सिंह की मुलाकात संभव। सांसद पत्नी परनीत के सरकारी आवास पर रुके। पंजाब के पूर्व मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह बुधवार को अचानक दिल्ली पहुंचे। वे चंडीगढ़ से सीधे सांसद पत्नी परनीत कौर के दिल्ली में स्थित आवास निवास पर पहुंचे। फिलहाल अमरिंदर वहीं रुके हुए हैं। सूत्रों की माने तो अमरिंदर केंद्रीय मंत्रियों से मुलाकात कर सकते हैं। हालांकि आधिकारिक तौर पर कैप्टन ग्रुप की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। कश्मीरी पंडित की बेटी की हुंकार। आतंकियों को चुनौती देते हुए सीना ठोक कर कहा, हिम्मत हो तो सामने आओ। जिसको उसने पैदा किया वो मैं हूं, अपने बाप की बेटी। जम्मू कश्मीर में आतंकियों ने कश्मीरी पंडितों को फिर निशाना बनाना शुरू कर दिया। मंगलवार को प्रतिष्ठित केमिस्ट माखनलाल बिंद्रू की हत्या कर दी गई। बुधवार को उनकी बेटी डॉक्टर श्रद्धा बिंदु ने आतंकियों को बहस करने की चुनौती दी है। डॉक्टर श्रद्धा ने कहा कि वो अपने कश्मीरी पंडित पिता की बेटी हैं। आतंकियों में अगर हिम्मत है तो वो उनके सामने आए और बहस करें। बात बिरयानी की।
आर्यन को एनसीबी ने बड़े मियां की बिरयानी परोसी। बॉलीवुड इसके स्वाद का दीवाना। प्राइवेसी के लिए सेलेब्स का रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। क्रूज ड्रग पार्टी केस में शाहरुख खान के बेटे आर्यन एनसीबी की कस्टडी में हैं। इस दौरान एनसीबी ने आर्यन के लिए मुंबई के फेमस रेस्टोरेंट बड़े मियां से बिरयानी मंगवाई। मुंबई में बड़े मियां नाम का रेस्टोरेंट बॉलीवुड के सितारों के बीच बेहद लोकप्रिय है। यहां अक्सर बॉलीवुड सेलेब्स की गाड़ियां खड़ी देखी जा सकती हैं। कई सेलेब्स दुकान से बिरयानी मंगवाकर अपने कार में ही इसकी जायके का मजा लेते हैं। परेशान हुए यूजर्स। 8 घंटे तक जियो के नेटवर्क में आई दिक्कतें, बिना फोन चलाए लोगों ने कैसे बिताया टाइम। जियो नेटवर्क में सुबह करीब 9 बजे से दिक्कतें आ रही थीं, जो अब ठीक हो गई हैं। हालांकि अभी भी कुछ लोगों को कॉल्स और मैसेज भेजने में दिक्कतें आ रही हैं। ऐसे में कई लोगों को काफी दिक्कतें हुई, तो कुछ ऐसे भी थे जिन्हें अपना मी टाइम बिताने का मौका मिला। तालिबान से भारी पड़ी यारी। आईएसआई चीफ फैज हमीद की छुट्टी, इमरान के चहेते थे। यूएस और आर्मी चीफ बाजवा बिखरे हुए थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इंटर सर्विस इंटेलिजेंस यानी आईएसआई चीफ फैज पिछले महीने आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मंजूरी लिए बगैर काबुल गए थे। वहां तालिबान नेताओं के साथ सेरेना होटल में टी पार्टी अटेंड की थी। आरोप है कि उन्होंने वहां तालिबान की हुकूमत कायम करने में मदद की।